हेलो एवरीवन। आज हम लोग भुवन हिल में आए हैं और आज जो है वो आज का एनुअली बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज के दिन असम, मणिपुर और नागालैंड से जिलेंगरोंग नागा और कबुई नागा जो है वो लोग भुवन हिल में आके वर्शिप करते हैं। किसको वर्शिप करते हैं? अपो वामे भुंसनो। अपो वामे भुंसनो को हम लोग वर्शिप करते हैं। तो अपो वामे भुंसनो जो है उनका 8 ब्रदर्स है। तो उन 8 ब्रदर्स का नाम हम बता देते हैं। अपो रगुआंग, अपो भुंसनो, अपो गोइदाय, अपो सेनलुन, अपो चुनचाई, अपो लोलेंग, अपो करागुआंग, अपो धीन। तो ये जो नाम था ये अपो भुंसनो का 8 ब्रदर्स का नाम था। तो अभी ये जगह जो है बाद में ये अपो वामे भुंसनो जो है, ये जो स्टोरी है ये बहुत ही पहले जब ह्यूमंस भी क्रिएट नहीं हुए थे उससे पहले की बात है। तो बाद में ये जो जगह है ये बाद में डिस्कवर हुआ अपो भुंसनो का बेटे से। अपो भुंसनो जब ह्यूमन एरा में आ गए, ह्यूमन एरा के टाइम पे वो एक ह्यूमन लड़की के साथ जब ही फेल इन लव विथ हर, तो उनका एक बेटा हुआ। उन्हीं बेटे ने इस जगह को बाद में डिस्कवर किया। उनके बेटे का नाम था अपो गैरियमना। तो अपो गैरियमना ने बाद में डिस्कवर किया एंड देन फिर से 19th सेंचुरी में आके हाइपो जाजोनांग जो है, जो हम लोग को सबको पता है कि हाइपो जाजोनांग एक स्पिरिचुअल फ्रीडम फाइटर है, उन्होंने बाद में ये जगह डिस्कवर किया है। तो ये जो डिस्कवर करने का जो स्टोरी है वो हम लोग आगे जाके बताएंगे। हम लोग पहुंच गए हैं। अभी जब गैरियमनांग जो है वो भुंसनो का जो बेटा था, वो जब आए थे अपने दोस्त के साथ आए थे। तो अब जब अपने दोस्त के साथ आए थे तो इधर में पहुंचने से पहले उन्होंने यहाँ पर आके अपना मुंह हाथ जो धोया था, ये वही जगह है, हम अभी दिखा देंगे। यहाँ पर आके उन्होंने इस रिवर में यहाँ पर आके उन्होंने मुंह हाथ धोया था। तो ये जो जगह है यहाँ पर कहा जाता है कि जो भी बहुत ही पवित्र पानी है बोलते हैं, इस पानी से जो भी मुंह हाथ धोते हैं या तो उन लोगों का बहुत ही अच्छा होता है। तो ये जो जगह है अभी कमिटी ने बहुत ही सुंदर से इस जगह को पक्का से अच्छे से बना के रख दिया है, आप देख सकते हैं। इस पानी को हम बहुत ही पवित्र माना जाता है और हमारे लैंग्वेज में रोंगमई नागा कबुई नागा जो लैंग्वेज है इसमें हम लोग द्विनांगपंग या तो द्विगाइपंग बोलते हैं। तो हम लोग जो पहले हम लोगों ने जो अपो गैरियमनांग के बारे में बोला था, ये वही जगह है। इसी जगह पे आके अपो गैरियमनांग और उनका जो दोस्त है नाउप्रोंग, यहाँ पर आके उन्होंने जो यहाँ पर ही रेस्ट करके उन्होंने वो हम लोग का लैंग्वेज में वो टेंगपोन बोलते हैं, उसी वो गेम जो खेला था, वो स्पोर्ट्स खेला था। वो स्पोर्ट्स जो है वो एक काइंड ऑफ चेस टाइप का है। तो उसी जगह पे जो कमिटी है वो वामे भुंसनो कमिटी जो है, तो उसी कमिटी ने यहाँ पर एक मेमोरियल हॉल की तरह यहाँ पर एक बना दिया है। और ये जो जगह है, ये इसी पर इन्होंने वो खेला था, जो टेंगक्वन जो स्पोर्ट्स से खेला था। आप देख सकते हैं यहाँ पर जूम करके देखने से यहाँ पर थोड़ा कुछ कुछ पैटर्न दिखाई देगा, हम क्लियरली आपको दिखा नहीं पा रहे, बट इसी जगह पे उन्होंने खेला था, इसी जगह पे रेस्ट किया था। और ये जो मूर्ति है ये अपो गैरियमनांग का, जो हम लोग का लैंग्वेज में इस इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हम लोग रा बोलते हैं, ये बजाने का एक स्टैचू है।
और ये जो है ये मंदिर अभी पोगयमना का फादर मतलब अपोबाव में भोंसनु का मंदिर है। ये मंदिर ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो तरेंकाय हम लोग बोलते हैं उसका स्ट्रक्चर में है। और ये जो जगह ये जो मंदिर है कमिटी ने 1980s के टाइम पे बनाया था। पर वो ओरिजिनल जगह अभी जो केव बोलेंगे हम लोग का लैंग्वेज में वो तावलंकाय बोलते हैं। तावलंकाय या तो ताउबई वहां पर जाके हम लोग अभी जाएंगे वहां पर जाके हम लोग डिटेल में बताएंगे। अभी ये जो रास्ता है ये भी एक केव जाने का ही रास्ता है। अपोवा में भोंसनो केव के मिलने से पहले ये केव मिलता है। कहा जाता है कि जब अपोगा रेमनंग अपने दोस्त के साथ आए थे उनके पिता यानी अपोबाव में भोंसनो से मिलने, तो अपोबाव में भोंसनो के डॉटर्स जिनका नाम दिमालू और गुरनल्यू था जो कि उनके गॉडेस वाइफ के डॉटर्स थे, उनका गॉडेस वाइफ का नाम था कतादवनल्यू और उनको कुदीनई से भी जाना जाता है। तो उन्हीं के डॉटर्स जो कि पोगरेमनंग की बहनों ने उन्हें यहाँ पर स्वागत किया था। कहा जाता है कि ये जो केव है ये उन दोनों में से एक का घर था। जिनका केव है उनका नाम गुलोनल्यू कहा जाता है। जो लोग इस केव में जा चुके हैं उनको पता होगा, बट आज हम अनफॉर्चुनेटली आपको सबको दिखा नहीं पाएंगे। बट कहा जाता है कि यही इस केव या तौबे की कहानी है। ये हम लोग अभी केव में आ चुके हैं। ये अपोवा में भोंसनो का केव है। ये जगह जो है जो हमने पहले बोला था कि ह्यूमन भी क्रिएट होने के बहुत आगे की बात है। अपोवा में भोंसनो के जो 8 ब्रदर्स है उनकी टाइम की बात है। अभी जब बाद में ह्यूमन एरा के टाइम पे अपोवा में भोंसनो को एक ह्यूमन लड़की के साथ जब प्यार हुआ, वो उनका नाम किनलुनल्यू था, वो मुंथा विलेज की थी। तो अपोबाव मैंने उनके वाइफ जो कि मानव पत्नी थे उनको बोल के दिया था कि जब उनका बेटा यानी अपोगा रेमनंग जब बड़े हो जाएंगे तो उनको पुवन हिल जो कि अपोवा में भोंसनो का घर है वहाँ उनको पुपू तिमिक यानी फुल मून के दिन विजिट करे। तो उस टाइम अपोगा रेमनंग ने इस जगह का डिस्कवर किया था। एंड 19th सेंचुरी में आने के बाद हाइपो जादुनंग जिनका नाम सबने सुना होगा, वो एक स्पिरिचुअल फ्रीडम फाइटर थे। वो फादर थ्यूदाई मलंगमई एंड मदर चुंगलुनल्यू के बेटे थे। उनका जन्म मणिपुर के पुलन विलेज में हुआ था। उनको स्पिरिचुअल लीडर कहा जाता है क्योंकि सिंस हिज चाइल्डहुड डेज वो भगवान के साथ कम्युनिकेट कर पाते थे। कहा जाता है कि वो हफ्तों तक भगवान के साथ कम्युनिकेट करके मेडिटेशन में रह के कम्युनिकेट करते थे। सो व्हेन ही वाज 12 to 13 years old, एक दिन अपोबा में भोंसनो ने उनके सपने में आके उनको बुलाया कि वो उनको उनके घर यानी पुवनचिंग या तो अपोबा में भोंसनो का जो केव है वहाँ पर जाके उनको विज़िट करे कि वो हाइपो जादुनंग को जिलेंगरोंग कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छे एडवाइसेस देने वाले हैं। अराउंड 1917 के टाइम पे हाइपो जादुनंग को भी अपोबाव ने पुपू तिमिक यानी फुल मून के दिन ही आने के लिए बोला था। उस टाइम से अपई रानी गदिल्यू उन्होंने भी हाइपो जादुनंग का रास्ता फॉलो किया। ये अपोबा में भोंसनो का जो केव और मंदिर जो है, मंदिर ओरिजिनली हमारा जो इम्पोर्टेंट जगह है, जो ओरिजिनल जगह है, ये केव है जिसको हम लोग ताउबई बोलते हैं। ये ताउबई जो है ये हमारा जो हम लोग जो मेजर रिचुअल होता है, रिचुअल सेरेमनीज होता है, उस टाइम हम लोग उस स्ट्रक्चर का घर बनाते हैं। उस घर को हम लोग तरेंकाय बोलते हैं। तो ये जो केव का जो स्ट्रक्चर है ये माना जाता है कि ये तरेंकाय का स्ट्रक्चर में है। तो बोलते हैं कि जब भगवान के व्यू से जब भगवान देखते हैं तो ये तरेंकाय की तरह दिखाई देता है। बाद में कमेटी बनने के बाद मॉडर्नाइज करके हम लोगों ने यहाँ पर अपोबा में भोंसनो के नाम पे टेंपल बना दिया। हम लोग का रोंगमई नगा और कबुई नगा लैंग्वेज में हम लोग टेंपल को रकाय बोलते हैं। तो यहाँ पर सब लोग आके वर्शिप करते हैं। अपोबा में ने हाइपो जादुनंग के थ्रू
हमें वर्शिप करने का तरीका सिखाया। उनके थ्रू हमें गा के उनको वर्शिप करने के लिए गाना कंपोज करवाया। एंड ये जो गाना है हम लोग उसे जुगनई पिलु बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहले भगवान को वर्शिप नहीं करते थे। वी हैव बीन डूइंग रिचुअल वर्शिप्स वे बैक बिफोर Jadanang's era. Since the days of our ancestors, we have been having our own folklores, folk songs, costumes जो हम खुद वीव करते हैं and festivals. But Hypo Jadanang के टाइम अपो पाओ में भूंसनू ने उनके थ्रू हमने डिवोशनल सॉन्ग्स गाना शुरू किया। एंड अभी ये गाना विलेज विलेज में एवरी मंथ के बुपू तिमिक यानी फुल मून के दिन गा के अपो पाओ में भूंसनू को वर्शिप करते हैं। ये वही गाना है जिस गाने का हम बात कर रहे थे। इस गाने का नाम है जुगनई पिलु या तो जुगनई मैलू। तो ये एक डिवोशनल सॉन्ग है। ये जब हम लोग वर्शिप करते हैं उस टाइम हम लोग गा के वर्शिप करते हैं। उसके बाद 1980s के टाइम पे जब ये जगह फिर से डिस्कवर हुआ तो इस जगह का कमेटी बना। कमेटी बनने के बाद अपो गायमनांग अपो हाइपो जादोनांग एंड अपे रानीमा गदेलियो को फॉलो करते हुए हम अभी इस मंथ के बुपू तिमिक यानी फुल मून इस मंथ को हम लोग ननोबू बोलते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रोंगमई नागा बुनाइरियन जो कि हमारा लूनर कैलेंडर है। ये जनरली ग्रेगोरियन कैलेंडर के जनवरी फरवरी मंथ पे पड़ता है और ये मंथ जो है हमारा लूनर कैलेंडर का लास्ट मंथ है। तो इस मंथ का बुपू तिमिक जो कि फुल मून के दिन वर्शिप करते हैं। तो ये जो इस मंथ का जो बुपू है जो फुल मून है फुल मून डे है इसको हम लोग बुपुदाय बोलते हैं। बुपुदाय का मतलब जो है जो ग्रेट फुल मून डे जो ग्रेट बुपू तिमिक। तो इसको हम लोग ग्रेट बुपू बोलते हैं क्योंकि ये एनुअली सेलिब्रेट होता है। तो एनुअली सब असम मणिपुर नागालैंड से सब कबुई नागा जिलेंगुंग नागा जो कि अपना इंडिजिनियस रिलीजन फॉलो करते हैं वो आके यहाँ अपोबा में भोंसनू को वर्शिप करते हैं उनका ब्लेसिंग्स लेते हैं। अभी मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ ये ताउलंका यानी केव के अंदर का व्यू है। और हमारा जो केव है ये खुला रहता है यूजुअली बट हम लोग इस दिन को इस मंथ का फुल मून के दिन हम लोग सब आके यहाँ पर वर्शिप करते हैं। एनुअली सेलिब्रेट करते हैं बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो सेक्रेट साइट है ये जो होली प्लेस है हमने बस रिसेंटली ही यहाँ वर्शिप करना शुरू नहीं किया है। ये हज़ारों सालों पहले की बात है। ये हमारे माइथोलॉजी में लिखा हुआ है। और अपो गायमनांग के टाइम से रोंगमई नागा और कबुई नागा लोग जो है वो बुवन हिल में रहते आ रहे हैं। तो हमारे पास 7 रोंगमई नागा कबुई नागा विलेजेस का नाम है नेकन लुआंग, बितियांग लुआंग, रचा लुआंग, दुलुम लुआंग, कंगजांग लुआंग, गैदिम लुआंग और लोंका लुआंग। अभी एट प्रेजेंट ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़ वो विलेज अभी एग्जिस्ट नहीं करते बट वहाँ से ही माइग्रेट करके यहाँ बराकबिली में जितना भी रोंगमई विलेजेस है रोंगमई नागा कबुई नागा विलेजेस जो है ये वहाँ से ही माइग्रेट होके आए हैं। और अभी प्रेजेंट में बुवन हिल का फुट में एक और रोंगमई विलेज अभी भी प्रेजेंट है। विलेज का नाम है थंगकिम विलेज। तो आज हमने जो दिखाया और बताया वो बस इस सेक्रेट जगह का हाईलाइट है। वेरी सून हमारा रिसर्च काउंसिल जो है जो कि पोपोइचर रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिल नॉर्थ ईस्ट इंडिया वो जल्द ही इस जगह के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले हैं एंड ये उनके चैनल में ही अपलोड होगा। अगर आपको और डीपली जानना हो तो आप वो डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं।